हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स या रेंट अ कैब पे हम लोगों को कब कब आरसीएम देना पड़ेगा और इस पे आईटीसी मिलेगा कि नहीं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स या रेंट अ कैब ये आरसीएम में कवर होता है और इस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है। तो आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे ये कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे जो टैक्स पेयर होते हैं उनमें एक कन्फ्यूज़न रहता है कि मैंने तो अनरजिस्टर्ड पर्सन से रेंट कैब लिया है, उस पर मैं आरसीएम क्यों दूँ, वो तो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। तो आरसीएम जो लगेगा ये या किस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है और इस पे आईटीसी नहीं मिलेगा, ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ये हम लोग आज डिस्कस करें। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह का छोटा छोटा वीडियो बनाते रहूँगा जिससे कि आप लोगों को जीएसटी में नॉलेज मिलता रहेगा। रेंट कैब पे आरसीएम लगेगा, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? यह नोटिफिकेशन नंबर 13 2017 का जो सेंट्रल टैक्स रेट है, उस नोटिफिकेशन में यह लिखा हुआ है कि रेंट कैब या रेंट ऑफ मोटर व्हीकल्स ये जो होता है इस पे आरसीएम लगेगा। यह नोटिफिकेशन नंबर 13 में लिखा हुआ है। नोटिफिकेशन नंबर 13 के पॉइंट नंबर 15 में क्या लिखा हुआ है? सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल्स डिजाइन टू कैरी अ पैसेंजर वेयर द कॉस्ट ऑफ फ्यूल is included in the consideration charge from the motor service recipient। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप रेंट कैब ले रहे हैं या रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स ले रहे हैं और उसमें अगर सीटिंग कैपेसिटी, जैसे कि यहाँ बोला है ना, सीटिंग कैपेसिटी पैसेंजर का होना चाहिए जो कि 13 से कम है इंक्लूडिंग ड्राइवर। अगर उस मोटर व्हीकल्स का जो कैपेसिटी है अगर 13 पैसेंजर से कम का वो कैरिंग कैपेसिटी है तो उसमें आरसीएम अप्लीकेबल होगा। ये कौन बोल रहा है? ये नोटिफिकेशन नंबर 13 2017 का पॉइंट नंबर 15 में बोल रहा है। अच्छा, ये जो सर्विस प्रोवाइडर है, मतलब जिससे जो रेंट मोटर व्हीकल्स देगा वो कौन कौन होना चाहिए? एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट। अगर मान लीजिए बॉडी कॉर्पोरेट रहेगा तो वो तो फॉरवर्ड चार्जेज उस पर अप्लीकेबल रहेगा, तो उस पर आरसीएम नहीं देना पड़ेगा। मतलब मान लीजिए मैं एक बॉडी कॉर्पोरेट हूँ, मैं किसी इंडिविजुअल से, पार्टनरशिप फर्म से या अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट किसी से भी अगर रेंट कैब लेता हूँ तो उस पर मुझे आरसीएम लगेगा। लेकिन अगर बॉडी कॉर्पोरेट से अगर मान लीजिए कि रेंट कैब या रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स लेता हूँ तो उस पे आरसीएम नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें बॉडी कॉर्पोरेट जो सर्विस प्रोवाइडर होगा वो फॉरवर्ड चार्जेज में जीएसटी देगा। और ये किसे देना पड़ेगा? एनी बॉडी कॉर्पोरेट लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। अब मान लीजिए मैं इंडिविजुअल हूँ बट मैं रेंट अ कैब ले रहा हूँ, तब मुझे नहीं देना पड़ेगा रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स पे आरसीएम। लेकिन यही अगर मान लीजिए मैं बॉडी कॉर्पोरेट हूँ, अब मैं किसी से भी ले रहा हूँ अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट से अगर रेंट कैब ले रहा हूँ तो उस पर मुझे आरसीएम देना पड़ेगा। ये क्लियर है? मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर रिसिपिएंट अगर बॉडी कॉर्पोरेट है और वो रेंट कैब अगर किसी से ले रहा है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट से, तब उसे आरसीएम देना पड़ेगा। लेकिन अगर रिसिपिएंट अगर इंडिविजुअल है यानी कि अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है और वो अगर रेंट कैब सर्विस किसी से ले रहा है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट से ले रहा है तो उस पर आरसीएम नहीं देना पड़ेगा। यानी कि समराइज किया जाए तो बॉडी कॉर्पोरेट को ही रेंट ए कैब या रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स पे आरसीएम देना पड़ेगा, प्रोवाइडेड वो बॉडी कॉर्पोरेट से वो सर्विस ना ले। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो कि मोटर व्हीकल्स पे होता है वो कहाँ पे ब्लॉक किया गया है? जैसे कि सेक्शन 17(5) का एक्सट्रैक्ट है, उसमें तो मोटर व्हीकल से रिलेटेड जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है उसे ब्लॉक किया गया है। ये अगर आप मोटर व्हीकल्स परचेज करते हैं यानी उस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक किया गया है, लेकिन ये 3 कंडीशन को छोड़ के। तो ये हमारे लिए उतना रिलेवेंट नहीं है। हमारे लिए रिलेवेंट ये है क्योंकि अभी हम लोग रेंट अ कैब या रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स का बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है? रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स, यानी कि सेक्शन 17(5)(b), 17(5)(b) को अगर आप देखेंगे तो उसमें रेंट अ कैब पे या रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स पे जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आपको डिसअलाउ किया जाएगा, प्रोवाइडेड इसमें 13
13 पैसेंजर से कैपेसिटी सीटिंग कैपेसिटी कम होना चाहिए। तब आपको वो रेंट कैब भी रहेगा, उस पे आपको आरसीएम तो देना ही पड़ेगा और उसका आईटी इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक रहेगा। अगर मान लीजिए वो फॉरवर्ड में चार्ज करता है, कोई भी बंदा है जो कि रजिस्ट्रेशन लिया है जीएसटी का, फॉरवर्ड में जीएसटी चार्ज करता है, यानी कॉर्पोरेट जो सर्विस प्रोवाइडर है, तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये अगर इंडिविजुअल सब रहेगा, यानी कि फर्म रहेगा, इंडिविजुअल रहेगा और आप बॉडी कॉर्पोरेट है, तब आपको जो आरसीएम में टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा और उसे हम लोगों को इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। और ये कहाँ पे लिखा हुआ है? सेक्शन 17(5) के बी नंबर पॉइंट में ये क्लियर कट लिखा हुआ है। तो आज हम लोगों ने इस तरह से देखा कि मोटर व्हीकल्स का, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स या रेंट कैब पे कब आरसीएम लगेगा। आरसीएम लगने का सबसे मेन कंडीशन ये है कि आप बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए और आप जिससे सर्विस ले रहे हैं वो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए, तब आपको आरसीएम में पेमेंट करना पड़ेगा और उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी आपको नहीं मिलेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह का छोटा छोटा वीडियो मैं बनाते रहूँ।